where is the question? Okay, so this is the question where you can see there is opening WIP here. There is opening WIP of 800 units. Degree of completion is 100, 60 and 60. So ultimately आपको 0, 40 and 40 लेना, ठीक है? 0, 40 and 40. We are following which method? FIFO method. ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया होगा तो बाय डिफॉल्ट हम लोग FIFO मेथड फॉलो करते हैं, अगर क्लियरली मेंशन ना हो वहां पे कि वेटेड एवरेज है या नहीं है। ठीक है, तो FIFO मेथड ही आपको ज्यादातर कंसंट्रेट करना है। और ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग WIP है नहीं तो आप FIFO करो, वेटेड एवरेज करो, दोनों से आंसर आपको कोई भी मतलब दोनों के आंसर सेम ही होंगे। इट इज ओनली अबाउट ओपनिंग WIP। अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपको FIFO यूज करना है या वेटेड एवरेज, वहां पे आपको सोचना है। ठीक है, खैर अगर वेटेड एवरेज यहाँ पे भी यूज करोगे तो कोई चेंज नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन जैसा ही होता है वो भी। लेकिन अगर FIFO यूज करना है तो खाली एक दिक्कत है, ओपनिंग स्टॉक को पहले प्रोड्यूस करना पड़ेगा, बस इतना ही दिक्कत है। और तब जब आप उसको कंप्लीशन स्टेज लेंगे तब आपको कितना लेना पड़ेगा? 0, 40 एंड 40। ओपनिंग के लिए याद रखना हम लोग डिफरेंस लेते हैं, बाकी सब जगह जो दिया है वही ले लेते हैं। ओके, उसके बाद तो ये आपका है मटेरियल जो कि यूनिट इनपुट हुआ है आपका 9200, ये आपका ओपनिंग है, ये आपका इनपुट है, ये अमाउंट है, एक्चुअली क्लियरली लिखा नहीं है बट ये अमाउंट है। ठीक है, ₹36,800। ओके, इतना रीड करने के बाद मुझे बताओ कि यहाँ पे एक मटेरियल है या दो मटेरियल? चलो एक मटेरियल है यहाँ पे कि दो मटेरियल? चलो जल्दी बताओ, बोलो। देयर इज वन मटेरियल। हाँ, एक ही मटेरियल। दो मटेरियल कैसे होता है पता है? एक तो इनपुट का मटेरियल दिया होता है, फिर और एक बार और दूसरा मटेरियल दिया होता है। ट्रांसफर। हाँ नहीं, ट्रांसफर का नहीं रे, ये इनपुट मतलब आपका ट्रांसफर होके ही आया है, इनपुट तो रहेगा ही क्वेश्चन में, मैंडेटरी है। ठीक है, और उसका अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखो। ठीक है, इसके अलावा भी और एक मटेरियल होगा, मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड, जो इन दोनों के साथ में रहता है, वो मिसिंग है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, इन दोनों के साथ भी रहता है। ये जो आपको दिख रहा है ये इनपुट ऑफ मटेरियल 9200 यूनिट्स, और उसी के साथ में उसका अमाउंट भी दे दिया है। अगर आपको दो बार मटेरियल का अमाउंट दिया है, मतलब एक बार ट्रांसफर के साथ में या तो फिर इनपुट, आप ट्रांसफर बोलो या इनपुट बोलो, वो दोनों सेम होता है। उसके अलावा भी प्रोसेस में भी होता है मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल प्रोसेस में भी होता है। तो देयर आर टू मटेरियल्स व्हेन आपका इनपुट के साथ भी अमाउंट दिया हुआ है और दूसरा आपके क्वेश्चन में मटेरियल ओवरहेड वेजेस के साथ में भी आपका अमाउंट दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके एक ही बार आप देखेंगे तो मटेरियल, ओपनिंग को हम लोग मटेरियल कंसीडर नहीं करते। ठीक है, हम लोग किसको मटेरियल कंसीडर करते हैं? एक तो दूसरे प्रोसेस से जो आता है हमारे लिए इनपुट होता है। ठीक है, या हम लोग अगर फर्स्ट प्रोसेस है तो इसी प्रोसेस में इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको भी हम लोग इनपुट बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा, इसी प्रोसेस में भी आप मटेरियल लेकर आएंगे, एक तो पहले प्रोसेस से आएगा और दूसरा इस प्रोसेस में भी होगा। ठीक है, तो दो मटेरियल आपके पास होने चाहिए। अब इनपुट तो है आपके पास में, उसका अमाउंट भी है उसके पास, लेकिन इस प्रोसेस में कितना एक्सपेंसेस हुआ है वो यहाँ पे नहीं है, तो आपके पास तो एक ही मटेरियल, ये याद रखना है। दो मटेरियल कब आएंगे? जब इनपुट के साथ भी अमाउंट दिया होगा, इनपुट के साथ सिर्फ यूनिट दिया है तो भी आपके पास एक ही मटेरियल होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मटेरियल एक लेना है या मटेरियल दो लेना। ठीक है, और क्यों होता है ऐसा? कई बार तो मैं तो पूरा मेरा कर लिया, मेरा एमकॉम में था ईयू, फर्स्ट टाइम वहीं पे आया था। बीकॉम में ईयू है ही नहीं, तुम लोग पहले ही पढ़ लेते हो, लेकिन बीकॉम वालों को एमकॉम में होता है ईयू। ठीक है, सो पूरा टाइम मुझे कभी समझ में नहीं आया मटेरियल 1 या मटेरियल 2, एंड देयर आर इंस्टेंसेस जहाँ पे पता चला कि दोनों में से कुछ भी करेंगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, और शायद दोनों में से कुछ भी करो तो सेम आंसर आता है। ठीक है, बट मटेरियल 1 और मटेरियल 2 का डिफरेंसेस यहाँ पे सिर्फ इतना है कि मटेरियल 1 मतलब आपके पूरे क्वेश्चन में एक ही बार मटेरियल का अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, चाहे वो उस प्रोसेस से इस प्रोसेस में आया हो वो मटेरियल का अमाउंट हो, या फिर मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ बेटा, यूनिट की नहीं।
ठीक है। और यहाँ पे भी एक मिस्टेक इन्होंने कर दिया है, यूनिट एट ₹36,000, तो यहाँ पे रुपीज की साइन मिसिंग है, ठीक है। इट इज ₹36,800। तो ये एक ही मटेरियल का अमाउंट आपको दिया है, इसके अलावा भी मटेरियल का अमाउंट आपको दिया होता है, डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट ओवरहेड्स, ठीक है। इसका भी आपको अमाउंट दिया होता है। तो देयर आर 2 मटेरियल्स, फिलहाल यहाँ पे एक ही है, तो हम लोग एक ही के साथ में काम चलेंगे। यूनिट स्क्रैप्ड है, ठीक है, 1200 यूनिट्स है स्क्रैप का। खैर इसकी हम लोग को फिलहाल कोई डायरेक्ट जरूरत नहीं है, ठीक है, लॉस वगैरह दिया होता है क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट कोई जरूरत नहीं है इसकी। और दी स्टेज ऑफ कंप्लीशन, स्क्रैप का स्टेज ऑफ कंप्लीशन दिया है। मुझे बताओ स्क्रैप का स्टेज ऑफ कंप्लीशन कहाँ पे यूज करते हैं? कल हम लोगों ने ये मिस्टेक किया था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ, ठीक है। स्क्रैप का स्टेज ऑफ कंप्लीशन कहाँ पे यूज करते हैं? स्क्रैप का स्टेज ऑफ कंप्लीशन किसके साथ यूज करते हैं? ओपनिंग के लिए ओपनिंग का दिया है, हाँ, ओपनिंग का दिया है। कहाँ पे स्टेज ऑफ कंप्लीशन यूज होता है ओपनिंग के लिए? अगर ओपनिंग दिया है आपके क्वेश्चन में तो कंप्लीटेड के लिए यूज होता है, क्लोजिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। और जो आपका abnormal लॉस, हाँ, जो लॉस होते हैं, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल गेन आएगा आपके क्वेश्चन gain में, आपको पता है दोनों में से कोई एक ही चीज आती है, या तो एबनॉर्मल लॉस आता है या तो एबनॉर्मल गेन आएगा। नॉर्मल लॉस के लिए हम लोग कोई भी परसेंटेज यूज नहीं करते हैं। नॉर्मल लॉस इज अ पार्ट ऑफ योर प्रोडक्शन, नॉर्मल लॉस इज अ पार्ट ऑफ योर प्रोडक्शन, इतना ही मानना है, इसलिए उसको नॉर्मल लॉस बोलते हैं, ठीक है। इट इज अबाउट एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, जहां पे आपको ये स्क्रैप के परसेंटेज यूज करने हैं, बराबर ना, वहीं पे यूज करना है। जो भी आएगा हमारा आंसर, एबनॉर्मल लॉस आएगा या एबनॉर्मल गेन आएगा, वहां पे हम लोग स्टेज ऑफ कंप्लीशन के लिए क्या यूज करेंगे, इसका मटेरियल का 100%, लेबर का 80 और ओवरहेड्स का भी 80%, ठीक है। ओके, क्लोजिंग WIP भी आपको दिया है और उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी दिया है, मटेरियल का 100%, लेबर एंड ओवरहेड का 70%, ठीक है। इस पूरे सर क्वेश्चन, स्क्रैप, क्या हुआ सर स्क्रैप का अगेन रिपीट कर दो ना सर, इसके बेटा? किसके साथ होता है? यूनिट यूनिट स्क्रैप का हम लोग को कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल लॉस का परसेंटेज लेते हैं और जो डिफरेंस आता है वो हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो क्या होना चाहिए, मतलब एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन। अभी टेबल बनेगा तो पता चलेगा। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि कंप्लीशन का जो परसेंटेज है स्क्रैप का वो कहाँ पे यूज करना है, तो हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं उसको, या तो एबनॉर्मल गेन में या तो एबनॉर्मल लॉस में, दोनों में से कोई एक ही होगा आपके क्वेश्चन में, दोनों तो नहीं आ सकता। एक क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस दोनों नहीं आ सकता, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक होगा और उसी के लिए आपको क्या करना है, ये यूसेज उसके लिए दिया होता है, स्क्रैप का परसेंटेज उसके लिए दिया होता है। कल रॉन्ग हो गया था, इसलिए मैंने आपको आज इसका बता दिया है अच्छे से। बाकी सबका दिया होता है, ओपनिंग का दिया होता है, कंप्लीटेड का तो कंप्लीटेड में तो 100%, ठीक है। क्लोजिंग का दिया होता है क्वेश्चन में, जो दिया है ले लेना। ओपनिंग का याद रखना है, ओपनिंग का 100 दिया है तो 0 लेना है, 60 दिया है तो 40 लेना है, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, मैं आपको एक और एक चीज बता रहा था, यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ने कंबाइन करके किया, एक मटेरियल और एक ही साथ में अगर लेबर और ओवरहेड को बनाया, तो भी ये इससे ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर जगह आप देखो लेबर एंड ओवरहेड का परसेंटेज सेम है, तो इसके लिए आप एक कॉलम भी बना सकते हैं, लेकिन खैर हम लोग अपने आप को कंफ्यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसका सोल्यूशन आप बुक में देखेंगे तो लेबर और ओवरहेड को कंबाइन करके बनाया है, खैर हम लोग को उसको लेना देना नहीं है। अच्छा, यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, output या आउटपुट है आपका, ठीक है। output और यूनिट जो स्क्रैप वैल्यू है वो आप अपने स्क्रैप के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मल लॉस जो है उसको जो आपका सेल करने के लिए यूज करते हैं स्क्रैप वैल्यू, यहाँ पे स्क्रैप दिया है, ठीक है। ओके, खैर हम लोग को जब टेबल बनाएंगे तब उसके ऊपर जाएंगे, पहले ईयू के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यहाँ पर ईयू के ऊपर मैंने कुछ लास्ट टाइम पे सेव किया था, वही मैं यूज करूंगा यहाँ पे वापस से, ताकि हमारा मेथड भी सेम रहे और बाकी सब भी सेम रहे। सेम यही मैं ले रहा हूँ यहाँ से, सॉरी, ओके, सेम यही क्वेश्चन नंबर 7 का जो था वही कॉपी करेंगे, सिर्फ एक ही डिफरेंस है यहाँ पे, और वो है कि मल्टीपल मटेरियल यहाँ पे यूज नहीं होने वाला, नहीं करना है। बस। तो ये मैं डिलीट ही कर देता हूँ, सो दैट देर इज नो कंफ्यूजन। हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, सेफर साइड सारे पहले निकाल देते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन Clear. यहाँ पे भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये भी सारे क्लियर कर देते हैं, ठीक है। और ये भी हम लोग को पता है, या तो ये एबनॉर्मल लॉस होता है या तो एबनॉर्मल गेन होता है, ये gain डिपेंड होता है। करता है कि उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये भी निकाल देते हैं,
ताकि फॉर्मेट हमारा कंप्लीट रहना चाहिए। इसको थोड़ा जूम कर दें, उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा सा ठीक है। इनपुट आउटपुट का भी थोड़ा सा बराबर कर दें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके ओके, सो ओपनिंग लिख दो। 800। ओपनिंग आपके क्वेश्चन में है तो आउटपुट में भी ओपनिंग आपको लिख लेना है। ठीक है, इनपुट में भी लिखना है और आउटपुट में भी लिखना है। हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो आउटपुट आया है हमारा 7900, वह आउटपुट पहले किससे बना होगा? ओपनिंग से। वी आर फॉलोइंग FIFO मेथड। ठीक है, तो टोटल जो आउटपुट है आपका 7900 का जो आउटपुट है, इसमें से 7900 में से जो 800 है वो किसका है? आपका ओपनिंग का है। जो ओपनिंग का बच जाएगा वो आपका कंप्लीटेड है 7100। तो मैंने आउटपुट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, एक मैंने ओपनिंग के आगे लिख दिया, सेम ओपनिंग का ही लिखना है यहाँ पे, और माइनस करके आउटपुट का यहाँ पे यूनिट कंप्लीटेड में लिखना है। तो देखा जाए तो दोनों मिलाकर उतना ही होगा, 7900 होगा, लेकिन उसको दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है। 7900 को दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक तो आपको ओपनिंग का ही प्रोड्यूस हो गया ये मान के चलना है, और दूसरा जो आपने इंट्रोड्यूस किया था वो होगा। ठीक है, तो ये भी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। क्या क्या दिया है? ओपनिंग का हो गया। ओपनिंग का याद रखना, अगर ओपनिंग दिया है तो FIFO के हिसाब से आपको पहले इनपुट में लिखना पड़ेगा और आउटपुट में भी उसको लिखना है। ये अज्यूम करना है कि पहले ओपनिंग प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ओके, इनपुट दिया है तो इनपुट में लिख दो 9200, और स्क्रैप वगैरह हम लोग लिखते नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, क्लोजिंग दिया है 900। उसके बाद में फिर नॉर्मल लॉस है, तो नॉर्मल लॉस हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और किसका कैलकुलेट करना है नॉर्मल लॉस? ओपनिंग प्लस इनपुट का, मतलब ओपनिंग प्लस इनपुट का मतलब कितना हो जाएगा? 10,000। करेक्ट ना? नॉर्मल यस लॉस सर। किस पे कैलकुलेट करना है वो भी दिया होता है क्वेश्चन में। लास्ट टाइम पे प्रोडक्शन पे कैलकुलेट किया था। ठीक है, तुम लोग हमेशा तो सर इनपुट यहाँ पे कैलकुलेट करना। 8% दिया है। हाँ 8% दिया है, हम लोग 8% कैलकुलेट करेंगे दोनों के कॉम्बिनेशन पे। दोनों के कॉम्बिनेशन मतलब ओपनिंग प्लस इनपुट के ऊपर दोनों मिला देंगे तो आपका कितना हो जाता है? 10,000। देख लो यहीं पे है दोनों, ओपनिंग प्लस इनपुट दोनों यहीं पर है, उसका 8% कितना आ रहा है? 800। सॉरी हाँ, मैंने ये गलत लिख दिया है, इधर का पार्ट है, ये भी 800 यहीं पे आता है। सिर्फ दो ही चीज तो यहाँ पर आती है, इनपुट। ओके, 800 आ गया। अब आपको बताना है मुझे कि यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल लॉस है सर। लॉस है ना, यहाँ एबनॉर्मल पर आ रहा है लॉस सर। है ना, 400 का लॉस हो गया है। देखो अब टैली हो गया ये, तो मैं यहाँ से कंफ्यूज ही नहीं करना है हम लोग को, यहाँ से गेन हटा देना है। ठीक है, क्लियर है ये? मैंने FIFO के हिसाब से पहले ओपनिंग प्रोड्यूस होगा ये समझ के ओपनिंग में भी लिख दिया, उसको इनपुट में भी लिख दिया, आउटपुट में भी लिख दिया। जो इनपुट था उसको इनपुट में लिख दिया है। आउटपुट को दो पार्ट में ऑलरेडी हम लोगों ने डिवाइड कर लिया है, यहाँ पे एक लिया है, यहाँ पे एक लिया है। 7900 था, पहले 800 प्रोड्यूस होगा और बाकी का यहाँ पर ले लिया है। क्लोजिंग दिया हुआ था क्वेश्चन में, नॉर्मल लॉस भी दिया है क्वेश्चन में 8%। ठीक है, एबनॉर्मल ये आ गया आपका। ठीक है, अभी देखो आपके क्वेश्चन में भी एक क्लू दिया हुआ है कि टोटल लॉस कितना है। टोटल लॉस इज 1200, यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पर देखो हाँ सर, टोटल लॉस इज 1200 1200, यूनिट। जबकि अपना नॉर्मल लॉस कितना है? 800 है 800 ना। तो जो 400 है वो क्या है? अपना एबनॉर्मल लॉस है। टोटल लॉस अगर एबनॉर्मल लॉस। 1200 है, नॉर्मल इज 800, तो एबनॉर्मल कितना होगा? 400। ऐसे भी मालूम कर सकते हैं, बट अब इसकी जरूरत तो हम लोग को होती नहीं, इसलिए मैंने आपको बोला स्क्रैप का हम लोग कुछ करते नहीं है वैसे भी, है ना। ओके, तो सबके परसेंटेज डिसाइड करते हैं। पहले ओपनिंग का परसेंटेज, तो ओपनिंग का परसेंटेज मटेरियल का कितना है? हम लोग डिफरेंस लेते हैं तो 0। ओपनिंग के लिए आप लोग को डिफरेंस लेना, ध्यान करना, ऐसी डायरेक्ट मत लिख देना। 60 है तो 40 लेना है, और यहाँ पे ओवरहेड का भी 40 लेना है। ठीक है, अब इसकी बारी। आउटपुट हमेशा हम लोग क्या लेते हैं? कंप्लीटेड यूनिट्स का कितना परसेंटेज लेते हैं हम लोग?
100%. 100. हमेशा हमेशा 100%। ठीक है, ये हम लोग मान रहे हैं कि इसके ऊपर पूरा काम हमने ही किया। ओपनिंग के ऊपर तो ऑलरेडी हो चुका था ना, 100% वर्क हो चुका था, तो मटेरियल पे हमने 0% काम किया। 60% हो चुका था तो हमने 40% काम किया, है ना, यही मान रहे हैं हम। जितना हो चुका था वो तो अभी आप करने वाले नहीं, तो जो बचा हुआ है वो करने वाले होते हैं। लेकिन ये जो कम्प्लीटली हम लोग ने बनाया है उसके ऊपर तो हमने 100% काम किया हुआ। क्लोजिंग पे कितना काम किया है वो दिया होता है, इसी प्रोसेस का होता है क्लोजिंग, तो सेम परसेंटेज लेते हैं हम लोग। तो क्लोजिंग पे आपका परसेंटेज है मटेरियल पे 100 और 70 क्लोजिंग का दिया होता है। ठीक है, नॉर्मल लॉस हमेशा हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल लॉस इज अ पार्ट ऑफ 100% सर। 100 sir. मारूंगा। नॉर्मल लॉस को पार्ट ऑफ प्रोडक्शन मानते हैं। अच्छा सॉरी सर, मुझे एबनॉर्मल लॉस लगा। एबनॉर्मल लॉस 100%। एबनॉर्मल लॉस यहाँ पे तो 100% है। ठीक है, इस पे कौन सा कंप्लीशन लेना होता है, स्क्रैप का, है ना। यहाँ पर आपका स्क्रैप का दिया होगा 100, फिर 80। ये कल रॉन्ग हुआ था, मैंने बार बार आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हाँ पर सर, ध्यान दो। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस और उसके लिए एबनॉर्मल, एक्स्ट्रा लेक्चर लेना पड़ा। हाँ उसके लिए ही लेना पड़ा था। ठीक है, इसलिए लिया ताकि आपको पेन से पता होना चाहिए कि क्या हुआ था। ठीक है, वो आपको रिपीट नहीं करना है वापस से, मेरी गलती आप नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। सर ये कैसा है आप नॉर्मल का स्क्रैप वैल्यू का? स्क्रैप दिया है ना बेटा, दिया है सर 100%, 80%? दिया है ना, देखो दिखा। यस यस, थैंक यू सर। हाँ दिया है, नहीं दिया है तो आप 100% ले लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं दिया है तो आप 100% ले लो, कोई इश्यू नहीं। लेकिन अगर दिया है आपके क्वेश्चन में स्क्रैप का परसेंट, हमने 100% भी लिया है, ऐसा नहीं कि 100% नहीं ले सकते उसको। लेकिन तब हम लोग को ये एज्यूम करना पड़ेगा कि स्क्रैप के ऊपर पूरा का पूरा काम हो चुका था, मतलब जो लॉस है उसके ऊपर पूरा का पूरा काम हुआ था, यही एज्यूम करना है आपको तब तो। ठीक है, अब स्क्रैप भी पता है आपको, स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से स्क्रैप डिसाइड होता है, उसके ऊपर कितना काम हुआ है उसके ऊपर डिसाइड होता है। इन एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन हम लोग यही मानते हैं कि प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ होगा तब स्क्रैप निकला होगा। ठीक है, बट यहाँ पर क्लियरली बताया है कि लॉसेस के लिए क्या स्क्रैप परसेंटेज आपको यूज करना है, वो आपको दिया है क्वेश्चन। अब तो सिर्फ अमाउंट कैलकुलेशन है। ठीक है, हर चीज को आप कैलकुलेट करेंगे इसके ऊपर ही, है ना, ये जो आपका आउटपुट है इसी के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। 40% यहाँ पर आ गया, सेम आएगा, है ना, तो सेम ही लिख दिया हमने। हर चीज को हम लोग को परसेंटेज कैलकुलेट करना है इसी के ऊपर। सेम सेम। हाँ इसका तो सेम आ जाएगा क्योंकि सबका 100 है। ठीक है, यहाँ पर भी 900 पे। ठीक है, ये 70 है तो 630 चेंज हो रहा है। 630 900 पे कितना 70% ना, 630 आ गया, ये भी 630। ठीक है, फिर यहाँ पर 100 है तो 400 ही आएगा, और 80 है तो 320 320। ठीक है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन तो आप पूछो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ आपको ज्यादा से ज्यादा ये पूछ सकता है कि आपको ओपनिंग दिया होगा और बोलेगा कि आप उसका मटेरियल का इतना परसेंटेज कंप्लीट था, आप बताओ कि आप कितना लेंगे एज पर फीफो मेथड। तो आप डिफरेंस जो है उसका लेना है कभी भी परसेंटेज का, और वो परसेंटेज कैलकुलेट करना, ये एक चीज आपको आ सकती है। हाँ एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, ये सब का कैलकुलेशन आपको आ सकता है, था लास्ट टाइम पे पेपर में था। नॉर्मल लॉस का भी कैलकुलेशन आया था, अभी एबनॉर्मल लॉस का रुपया भी पड़ गया। कैलकुलेशन आया था। हाँ क्या, हेलो, ठीक है, ये सब कैलकुलेशन भी आपको पूछा जाता है, नॉर्मल लॉस का, एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन पूछा जाता है। ये बैलेंसिंग फिगर निकालने को दिया जाता है आपको, सारी चीजें दी होती है, बैलेंसिंग फिगर निकालने को दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स भी होगा अगर आपको, तो इसमें से चीजें आपको आएंगी। ठीक है, बट आपको कभी भी ये नहीं बोलेगा कि ये पूरा क्वेश्चन देख के आपको ये पूरा टेबल बनाने तो नहीं बोल सकता। दिस इज अ बिग टेबल, आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, ऑल दो आपको पता है अगर प्रैक्टिकल में है तो आपको आएगा ही। ठीक है, सिंपल सी चीज है। ओके, और
अभी बारी है किसकी, आपके कॉस्ट एलोकेशन की। साइड में ले लेते हैं। फॉर्मेट भी हम लोग अभी कुछ चेंजेस आपके नहीं होंगे, सिवाय इतना के आपके पास दो मटेरियल नहीं है, एक ही मटेरियल है, इतना ही सेम। आप क्या करेंगे, यही यूज करेंगे फॉर्मेट। मैं थोड़ा साइड में लेके इसको यूज करता हूँ, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ठीक है। मटेरियल 2 जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो मटेरियल 2 डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मटेरियल 1 लिखा है तो मटेरियल 2, मटेरियल 1 मटेरियल ही लिखना है, ना मटेरियल 1 है ना मटेरियल 2, कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो इधर पे ये आ गया है लेबर। ओपनिंग का अमाउंट दिया है, क्या अवेलेबल है ओपनिंग का अमाउंट आपको? यस इट इज अवेलेबल, इट इज 40,000, ठीक है। और आपके मटेरियल का अमाउंट कितना है वो भी देख लो आप। मटेरियल का अमाउंट है आपका 36,800, 36,800। ठीक है। और सॉरी, मैं ये इसको निकाल देना चाहिए था मुझे, है ना, सो दैट कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए थी। ओके, ये हो गया आपका मटेरियल का अमाउंट आ गया। लेबर का कितना है अमाउंट? अच्छा, ये इसमें स्क्रैप वैल्यू जो थी, स्क्रैप वैल्यू तो निकाला नहीं है अब तक की। ठीक है, ठीक है। ओके, लेस करना है सेल ऑफ स्क्रैप, और आपका नॉर्मल लॉस के ऊपर कभी भी कैलकुलेट होता है, नॉर्मल लॉस पे कैलकुलेट होता है स्क्रैप, है ना। तो सेल ऑफ स्क्रैप भी होगा। तो यहाँ पर आप देख लो टोटल लॉस जो है वो आपका, वो 2 मिनट, हाँ यहाँ पे क्या गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ है यहाँ पे? कितना आंसर आया है इसका? 8,400, 8,370, 8,370, हाँ करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर स्क्रीन हाँ वो स्क्रीन का ठीक है, यहाँ पे कॉस्ट को एक दिक्कत है, यहाँ पे ओपनिंग का लिया नहीं है।
ओके स्टूडेंट्स, वेट मैं इसको शेयर करता हूँ। यहाँ तक के आपको अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं यहाँ तक के कंप्लीट करके, क्योंकि आगे एक प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, ये सॉल्व करने के बाद मैं आपको आगे का कराता हूँ, क्योंकि अगर मैंने कुछ करवा दिया और उसमें कुछ गड़बड़ होगी तो इश्यू हो जाएगा। ठीक है, सो इट इज़ बेटर कि हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके आगे कंटिन्यू करवा दूँगा। आई होप आपको यहाँ तक के कोई इशू नहीं है क्या, और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी।